Assalamu alaikum student, we discuss about the lecture number 2, class 9th and chapter number 6, which name is a solution. Today we discuss about that the component of a solution. When we talking about that the component of a solution, which are the solute and solvent. Now first we define the solute. Solute हमारे पास जो है वो क्या होगा, the component of solution, component होगा solution का which is present in a smaller quantity, जो smaller quantity में present होगा वो क्या कहलाएगा, solute कहलाएगा. solute में अगर हम solute की example की बात करते हैं तो we make a perfect solution of a sugar at your home. फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी जो है वो डालेंगे, तो पानी के अंदर जो ग्लास के अंदर जो हमारे पास वाटर होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और जो शुगर होगा वो क्या होगा, सोल्यूट होगा. तो उससे हमें पता चल जाता है सोल्यूट जो होगा वो स्मॉलर क्वांटिटी में होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो लार्जर क्वांटिटी में होगा. सोल्यूट इज डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट, जो शुगर होगा वो सॉल्वेंट के अंदर यानी वाटर के अंदर जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा एंड टू मेक अ परफेक्ट सोल्यूशन, और वो आपको परफेक्ट सोल्यूशन बनाकर देगा. Now we have example of a solute in sugar solution. Sugar is a solute. अगर हम sugar का solution बनाते हैं तो sugar हमारे पास क्या होगा, solute होगा, और water हमारे पास क्या होगा, solvent होगा. अब हम example लेते हैं आपके soft drink की. जब हम soft drinks की बात करते हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में हमारे पास शुगर होगा, उसके अंदर सॉल्ट होगा, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, और दैट आर द सोल्यूट विच इज़ प्रेजेंट इन अ स्मॉलर क्वांटिटी, और वाटर जो होगा उसके अंदर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, जो कि प्रेजेंट होगा लार्जर क्वांटिटी के अंदर. नाउ आगे हमारे पास सेकेंड कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन हमारे पास क्या है, दैट आर द सॉल्वेंट विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन. द कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट, हमारे पास कंपोनेंट होगा विच इज़ प्रेजेंट इन अ लार्जर क्वांटिटी. जो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा, आपके पास सॉल्वेंट कहलाएगा. अब यहाँ पर क्या होगा, सॉल्वेंट जो है, वाटर जो है वो डिजॉल्व करेगा सोल्यूट को. अब कोई भी सोल्यूट हो सकता है, आपके पास सॉल्ट हो सकता है, आपके पास शुगर हो सकती है, आपके पास कोई और अदर केमिकल हो सकता है जो वाटर के अंदर जो है वो क्या करेगा, डिजॉल्व कर सकता है. यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल लेंगे इन सॉफ्ट ड्रिंक द सॉल्ट, शुगर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन अ स्मॉलर क्वांटिटी. वो स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, सोल्यूट कहलाएंगे. वाटर इज अ सॉल्वेंट, जबकि पानी जो है वो सॉल्वेंट होगा और वो प्रेजेंट होगा इन लार्जर क्वांटिटी में. आई होप क्लास आपने स्टूडेंट्स इसको अंडरस्टैंड किया होगा, इस कॉन्सेप्ट को. ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये आपने छोटी क्लासेस में, मतलब अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा 6, 7, 8 में. नाउ वी डिस्कस अबाउट दैट द एक्वा सोल्यूशन. एक्वा सोल्यूशन क्या होता है, अ सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंसेस. अब सब्सटेंसेस का सोल्यूशन, फॉर एग्जांपल अगर मैंने पानी के अंदर नमक को डाल दिया है तो दैट आर द एक्वा सोल्यूशन. अगर मैंने शुगर डाल दिया दैट आर द एक्वा सोल्यूशन. अ सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस के सोल्यूशन को हम इन अ वाटर, पानी के अंदर अगर वो हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंसेस इन वाटर, तो वो क्या कहलाएगा, एक्वा सोल्यूशन कहलाएगा. नाउ वी हैव अ सिंपल एग्जांपल, शुगर डिजॉल्व इन द वाटर and the salt dissolve in the water, that is called the aqua solution. Now we have another point in aqua solution, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप वाइवा देने के लिए जाते हो तो वहाँ पे भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई द वाटर इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट. वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है वो क्यों कहा जाता है. द वाटर इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट स्टूडेंट बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट डिजॉल्व इन द वाटर. के मेजॉरिटी ऑफ द सब्सटेंसेस, वी कैन ऑल्सो से दैट द 90% ऑफ द सब्सटेंसेस विच आर डिजॉल्व in the water, that's reason we say that the water is the universal solvent. Now we have another next point which is a saturated solution and which is also important for the long as well as a short question. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे कि बेसिकली हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है. अ सोल्यूशन विच कंटेन, ऐसा सोल्यूशन जो कंटेन करे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को. अब हम सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में एक बात पढ़ के आए हैं कि अगर हमारे पास सोल्यूट जो है वो स्मॉलर क्वांटिटी में होता है, तो अगर कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन जो है वो स्मॉलर क्वांटिटी में होगा तो वो सोल्यूट कहलाएगा. कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन अगर लार्जर क्वांटिटी में होगा तो वो सॉल्वेंट कहलाएगा. अब सैचुरेशन हमारे पास क्या है कि ऐसा सोल्यूशन
विच कॉन्टेन अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो है वो सोल्यूट होगा एट द गिवन टेम्परेचर. नाउ व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दैट द गिवन टेम्परेचर का मतलब होगा योर रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सोल्यूशन. वो क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा. A solution which contain a maximum amount of solute, के solution जो है वो contain करेगा maximum amount of solute को at a given temperature is called the saturated solution. I hope student आपको ये lecture समझ आया होगा. इंशाल्लाह next lecture में आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह.